आत्मदर्शन चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह का प्यार और शांति। आज के इस दिन को हम प्रभु को अर्पित करते हुए डिवाइन वर्शिप के द्वारा हम कुछ क्षण कुछ पल प्रभु को अर्पित करें, प्रभु को समर्पित करें। हम जहाँ कहीं पर भी हो, हम जिसके साथ भी हो, इन क्षणों को प्रभु को अर्पित करते हुए हम सभी एक हृदय एक मन से प्रभु की स्तुति करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, उसकी प्रशंसा गान करने के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए, हम उसे धन्यवाद देने के लिए एक हृदय एक मन हो। पवित्र आत्मा हम सभी के दिलों में निवास करता है, वह हम सभी में कार्यशील है, वह अपने वरदानों से फलों से हम सभी को भरता है और हम सभी में वह विद्यमान है। लेकिन क्या हम उसे धन्यवाद देते हैं? क्या हम उस प्रभु की आत्मा को धन्यवाद देते हैं? क्या हम उसका गुणगान करने के लिए तैयार हैं? आइए हम पवित्र आत्मा को, उस रूह को हमारे बीच में आमंत्रित करें कि हम उसके आत्मा से भर जाएं और उससे पाए गए सभी वरदानों के लिए, सभी फलों के लिए हम उसे धन्यवाद दें। आइए हमें एक हृदय एक मन होकर पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करें। आजा पवित्र आत्मा, आजा यीशु की आत्मा हमारे परिवार में आजा। हम बुलाते जाएं, भजते जाएं, गाते जाएं कि हे यीशु की रूह मुझ में आ, मुझ में समा जा, मेरे परिवार में आजा, मेरे घर में आजा, जिससे मैं तेरे वरदानों से परिपूर्ण हो जाऊं, तेरे फलों से परिपूर्ण हो जाऊं, मेरे बच्चों को प्रेम मिले, मेरे परिवार को शांति मिले, तेरे प्रेम से शांति से भर जाऊं। आजा रूह, आजा रूह, आजा रूह। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से
आजा पवित्र आत्मा। आजा पवित्र आत्मा, हम सभी में आजा, हमारे परिवार में आजा, हमारे घर में आजा, हमारे सभी दुख में आजा, हमारी समस्याओं में आजा, हमारी बीमारियों में आजा। आजा रूह, आजा प्रभु की आत्मा, मुझे अपनी ज्वाला से भर दे, मुझे अपने प्रेम से भर दे। पेंतेकोस्त के दिन जिस प्रकार तू शिष्यों पर उतरा, आज मेरे परिवार पर उतर, हमें अपने वरदानों से भर दे, हमें अपनी आत्मा से भर दे, प्रभु के ज्ञान से वरदानों से भर दे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्रिया करते हैं, तुझे पुकारते हैं प्रभु। हमारे परिवार में आजा, हमारे घर में आजा, हर समस्याओं को, हर तकलीफों को, हर दुखों को, हर क्लेशों को तू तेरी रूह से दूर हटा, तेरी बारिश कर दे, तेरी रूह की बारिश कर दे, जिससे मेरे सारे मैल गुनाह धुल जाए, मेरा मन, मेरा दिल, मेरा शरीर शुद्ध हो जाए, और मैं तेरी प्रशंसा करते हुए, स्वर्गदूतों के साथ में तेरी स्तुति करते हुए, निर्मल मन से तेरी महिमा गाते हुए, तेरे प्रेम का पैगाम फैला सकूं, तेरे प्रेम को अपने जीवन में महसूस कर सकूं, तुझे अपने जीवन में उतार सकूं, तेरे पवित्र अग्नि से भर जाऊं। हाँ पवित्र आत्मा आजा, आज मुझे तेरी जरूरत है, आज मुझे तेरी जरूरत है। आजा पवित्र आत्मा, हमारे परिवार में आजा, हमारे घर में आजा, प्रत्येक सदस्य में आजा। जहाँ पर ईर्ष्या हो वहाँ पर प्रेम ला दे, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो वहाँ पर शांति ला दे, जहाँ पर एक दूसरे से मन मुटाव हो वहाँ पे अपना प्रेम, सामर्थ्य और अनुकंपा बरसा दे, मिलनसार बना दे, एक दूसरे को समझने के लिए धैर्य प्रदान कर, विनम्र बना दे, जिससे हम तेरे आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण हो जाए, तेरे आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण हो जाए, भर जाए और दूसरों को तेरे नाम का पैगाम सुनाए। आइए हम इस गीत को गाते हुए पवित्र आत्मा को, उस रूह पाक को आमंत्रित करें जो हम सभी के जीवन में कार्यशील है। लेकिन क्या हम उसे पहचानते हैं? क्या हम उसे जानते हैं? एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 47 में हम पाते हैं पद संख्या 14 में, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा, और तुम में जीवन आ जाएगा। आइए हम सभी एक हृदय, एक मन होकर उस पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, जिससे कि हम प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी स्तुति आराधना ना केवल कुछ क्षणों के लिए बल्कि अपने जीवन के माध्यम से उसकी स्तुति कर सके, अपने वचनों के माध्यम से उसकी स्तुति कर सके, अपने व्यवहार के माध्यम से उसकी स्तुति कर सके। हम जिस किसी के साथ में आचरण करें उनके साथ में प्रभु की स्तुति कर सके। आइए इस गीत को गाते हुए रूह को, उस रूह पाक को जो हमारे जीवन में आग लेकर आता है, जो हमारे जीवन में अपनी आत्मा प्रदान करते हुए अपने वरदानों से परिपूर्ण करता है, जो हमें ठंडा बना देता है, जो हमारे अंदर एक ज्वाला जगमा देता है और जिससे हम उस
आत्मा से परिपूर्ण होकर उस आत्मा को ग्रहण करके उस आग में जलते हैं और उस आग को पवित्र आत्मा प्रेम, शांति, धैर्य, मिलनसार और ईश्वर के पास जाने का साधन बना लेता है। आइए आज हम सभी इस गीत को, उस रूह को बुलाते हुए उसको आमंत्रित करते हैं कि आजा रूह आ, मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ, मेरे परिवार में आ, मेरी समस्याओं में आ। रूह आ। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के यस लॉर्ड, मेरे परिवार को तू धो रहा है, मुझे धो रहा है। तेरे शोले से मुझे भर दे, तेरी अग्नि से मुझे भर दे। यस लॉर्ड, तेरी स्तुति करने के योग्य बना दे कि आज मैं तेरी स्तुति करूं, अपने जीवन के माध्यम से तेरी स्तुति करूं। आज हमारे सारे बंधन टूट रहे हैं उस रूह के कारण। बुलाते जाइए, गाते जाइए और उस ज्वाला को अपने जीवन में महसूस करिए, जो ज्वाला पवित्र आत्मा हमें दे रहा है, हमें अपने वचनों से भर रहा है, पवित्र आत्मा के नानों वरदानों से हमें भर रहा है, उसके अनेक वरदानों से हमें भर रहा है। किसी को बोलने की शक्ति दे रहा है, किसी को भविष्यवाणी करने की शक्ति दे रहा है, किसी को दर्द समझने की शक्ति दे रहा है, किसी को पवित्र वचन बोलने की शक्ति दे रहा है, किसी के कंठ जो कभी खुले नहीं हैं उस प्रभु की महिमा गाने के लिए शक्ति दे रहा है। वही पवित्र आत्मा जिसके विषय में प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सब कुछ बता देगा, जो तुम्हें सब कुछ बता देगा। और वही पवित्र आत्मा आज हम सभी के बीच में, हमारे हृदय में है। उसने हमें अपने वरदानों से परिपूर्ण किया है, उसने हमें अपने वरदानों से भरा है, हमें दया से भरा है, हमें समझ से भरा है, हमें ज्ञान से भरा है, हमें परामर्श से भरा है, हमें दृढ़ता से भरा है, हमें धर्म निष्ठा से भरा है, हमें धीरज से भरा है और हमें प्रभु के बहस से भरा है। हम सभी इन सब वरदानों से परिपूर्ण हैं, लेकिन क्या हम इन सब बातों को जानते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, संत योहन अध्याय 15 पद संख्या 2 से अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट देता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि वह और फल उत्पन्न करे। तुम मुझ में हो और मैं तुम में, जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो वह फल उत्पन्न नहीं कर सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में नहीं बने रहोगे तो फल उत्पन्न नहीं कर पाओगे। गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 से 23 में हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा के फल किस प्रकार से ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए हम सभी को दिए। हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा के फल हैं, लेकिन क्या हम प्रभु के साथ में जुड़े हुए हैं? क्या हम उस डाली के साथ में जुड़े हुए हैं? अगर हम उस डाली के साथ में जुड़े रहेंगे
उस प्रभु की डाली के साथ में अगर हम जुड़े रहेंगे तो हम फल उत्पन्न करेंगे, और वह फल होंगे प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हम सभी प्रभु से जुड़े हैं और प्रभु ने हम सभी को इन वरदानों से, फलों से परिपूर्ण किया है। लेकिन क्या हम उसके वरदानों को पहचान पाते हैं? क्या हम उसके फलों को पहचान पाते हैं? हम सभी कई बार प्रभु से दूर चले जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें आज याद दिलाता है कि मैंने तुम पर पवित्र आत्मा की मोहर लगाई है और तुम्हारे अंदर सभी फल और वरदान प्रस्तुत है। जब हम मनन कर रहे हैं तो हमें आभास हो रहा है, प्रभु हमें बता रहा है कि मैंने तुम्हें फल दिए हैं, मैंने तुम्हें वरदान दिए हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि हाँ प्रभु, मुझ में प्रेम करने की क्षमता है, मुझ में धीरज की क्षमता है, मुझ में ज्ञान है, मुझ में समझ है, मुझ में विश्वास है। आज प्रभु हमारे बातों को सुन रहा है। उससे पाए गए सभी फलों के लिए, वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें कि हाँ प्रभु, तूने मुझे ज्ञान दिया है, तूने मुझे विश्वास दिया है, तूने मुझे नम्रता दी है, आनंद दिया है, मेल दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि मैं दूसरों के साथ में खुश रह सकता हूँ, दूसरों के साथ में आनंद बांट सकता हूँ। दूसरों को, जब दरिद्र लोगों को देखता हूँ जो हानि में रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, मुझे दया आती है प्रभु। ये तेरा ही वरदान है प्रभु। मैं मदद करना चाहता हूँ दूसरों के दुख संकट की घड़ी में। इस मनोभाव के लिए, इस वरदान के लिए, इस फल के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं प्रभु दूरता से नहीं बल्कि तेरे प्रेम से संचारित हूँ। मुझे दया आती है जब मैं किसी बेसहारे को देखता हूँ, जब किसी बेसहारे पर अत्याचार होता है तो मुझे दया आती है प्रभु, मेरा मन पिघल जाता है। प्रभु ये तेरा ही वरदान है, ये तेरा ही विश्वास है जो मुझे ये सब करने के लिए प्रेरित करता है। ये तेरा ही वरदान है प्रभु कि मैं दूसरों की, निसहाय लोगों की, गरीबों की और उन अत्याचारियों की जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन सभी पर दया कर सकूं। और मेरा मन पिघल जाता है, मेरे आंखों में से आंसू आ जाते हैं प्रभु जब मैं किसी को दर्द में देखता हूं। इन सभी वरदानों के लिए जो तूने मुझ में दिया है, इन सभी वरदानों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु, जो मेरे साथ में मिलजुल कर रहते हैं, जो धैर्यता से, संयम से और तेरे विवेक से, तेरी प्रज्ञा से परिपूर्ण होकर मुझे सही और गलत का ब्यौरा देते हैं और मुझे तेरे नाम का प्रचार करने के लिए आगे बढ़ाते हैं प्रभु। ये तेरा ही वरदान है प्रभु, क्योंकि तेरे पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ ही मैं आगे बढ़ रहा हूं प्रभु। और तूने ये वरदान मेरे परिवार के द्वारा मुझे दिया है, मेरे माता पिताओं के द्वारा तूने मुझे दिया है, जिससे कि मैं उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस करूं, उसकी ज्वाला से परिपूर्ण हो जाऊं। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद देते चाहिए हर एक वरदान के लिए कि हाँ पवित्र आत्मा
तूने हमें विनम्र बनाया है। तेरे फलों के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे वरदानों के लिए धन्यवाद यीशु कि तूने हमें पवित्र आत्मा दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरा गुणगान हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने कंठों में प्रभु की स्तुति करते चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु तेरे वरदानों से तूने हम सभी को भरा है, हमारे परिवार को भरा है, हमारे घर को भरा है। और आज जो कोई भी इस चैनल के माध्यम से प्रभु तेरी स्तुति कर रहा है, उन्हें तू अपनी प्रज्ञा से, विवेक से, सामर्थ्य से, अपनी ज्वाला से भर दे प्रभु जी, जिससे कि उनके परिवार में जो भी संकट है, जो भी परेशानी है प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के वरदानों से दूर हो जाए प्रभु। उन्हें अपने प्रेम से भर दे प्रभु, उनके जीवन में आ जा प्रभु, जिससे कि वे तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सके, तेरी महिमा गा सके, तेरा गुणगान कर सके, और अपने शोले से, रूह के शोले से हमारे हर एक गुनाह को टपका दे प्रभु जी। रूह के शोले से हर एक बंधनों को तोड़ दे प्रभु। आज तेरे नाम पर हम एकत्र हुए, आज तेरे प्रेम से हम तुझे पुकारते प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस गीत को पुनः दोहराते हुए भक्तिमय तरीके से उस रूह का आह्वान करें कि हाँ प्रभु, जब तक का हम तेरे साथ है, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और हमें अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, परिपूर्ण कर दे, जिससे हम तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरी स्तुति गान करते रहें, तेरी प्रशंसा करते रहें।